खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में चल रहा है दोस्तों नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ये चैप्टर चल रहा है दोस्तों। और इसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्यारे साथियों क्या है, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों की संख्या। इसकी एक क्लास हो चुकी है प्यारे साथियों, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसकी एक क्लास हमारी हो गई है, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जितना भी बेसिक है मैंने उसमें बताया है। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन प्लस उसके कंसेप्ट और ट्रिक भी हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं प्यारे साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बढ़ाते थोड़ा इसको आगे। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, है ना, देखिएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ। मतलब कहने का इस सवाल के एंड में कितने जीरोस हैं, इसके अंत में कितने जीरोस हैं। तो प्यारे भाई सवाल क्या है हमारे पास, तो सवाल है हमारे पास 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डैश 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 क्या है गुणा 360। मतलब कहने का इस बात को इस तरह से लिखा गया है कि 2 गुणा 4 गुणा 6, ठीक बात, गुणा 8 और डैश 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 जो है भाई आपको लिखा है गुणा 360। क्लियर है ना। अब हम एक बात को अच्छे से देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि 2 दूना 4 हो रहा है ना, 2 तिया 6 हो रहा है, 2 चौकी 8 और डैश डैश का हो रहा है 360, है ना। मतलब कहने का 2 यहाँ तक कितनी बार आया अपन देख लेते हैं। आप कहोगे साहब यहाँ पे अपन ने 2, है ना, कितनी बार आया, अगर 2 से भाग लगा लो इसमें तो 2 एकम 2, है ना, 3 था 16 बचा, है ना, तो 2 अठे 16 और 0 का 0, यानी कि 180 बार तो 2 आ गया, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, 2 से भाग लगाया एक में तो 2 एकम 2 हो गया, है ना, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और डैश डैश करके चलेगा भाई 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 सब करके मिला के कहाँ तक चलेगा 180 तक। भाग लगा लो इसमें, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 0 का 0, यानी कि क्या बचा 180। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो 180 बार तो आ चुका है। 2 कितनी बार आ चुका है, 180 बार आ चुका है। मतलब हमें देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। जितनी बार 5 आएगा उतने पैर बनेंगे, जो सबसे कम बार आएगा उतने पैर बनेंगे। अगर 2 कम बार आता है ना, 5 ज़्यादा बार आता तो जितनी बार 2 आता उतने पैर बनते, है ना। तो हमें देखना है कि 2 कम बार आ रहा है कि 5 कम बार आ रहा है। 2 कम बार आएगा तो उतने पैर बनेंगे, 5 कम बार आएगा तो उतने पैर बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 2 तो 180 बार आया, नहीं कि 2 तो भर भर के आ रहा है और यहाँ पे भी तो 2 आ रहा है भी, ठीक है। तो हम देखते हैं प्यारे भाई कि 180 में हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो 180 को हमने 5 से डिवाइड कर लिया, किससे डिवाइड कर लिया, 5 से डिवाइड। तो देखिएगा 5 तिया 15, 3 बज गए, है ना, कितने बज गए 3, तो कितना हो गया आपका 30। तो 5 छंगे 30, फिर 5 से भाग लगा लो तो 5 सते 35, है ना, फिर 7 में 5 से भाग लगाया और 5 एकम 5। बोलो इसके आगे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, बस इनको जोड़ दो। 36 + 7 कितना होगा 43, 43 + 1 कितना हो जाएगा 44। 44 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, 44। बोलो सभी भाई को बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा, अब पूछा है कि भैया इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, इसके एंड में कितने जीरोस होंगे। आप कहोगे कि सर ये सवाल जो लिखा है ये इस प्रकार से लिखा है, आप कहोगे 3 गुणा 6 गुणा 9, है ना, और गुणा क्या लिखा है डैश 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 270 10। ये बात यहाँ पे लिखी है। मतलब कहने का हम पता लगा ले कि 3 कितने बार है। आप कहोगे 3 तो सभी में आ रहा है, तो 3 अपन ने बाहर निकाल लिया। अब भाग लगा लो, यहाँ 3 सते 21, क्या बच जाएगी अपने पास में 0, यानी कि 70 बार तो यहाँ से आ गया। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, आप कहोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, है ना, इंटू डैश डैश करके चलेगा, है ना, बात समझ में आई। तो 3 से 21 और 0 का 0,
मतलब 3 तो प्यारे भाई भर भर के आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, भर भर के आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 की पावर 70 है, मतलब भाई 3 का तो पेयर बनना ही नहीं, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको तो काट दो, कोई मतलब नहीं है, तो कोई काम का ही नहीं है हमारा। हमने देखा कि इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, तो भाई इसको 5 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो, 5 से, क्योंकि तभी कंपेयर बनेंगे ना। देखो एक सीक्वेंस में गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, है ना। अगर सीक्वेंस में नहीं होता तो हम देखते कि 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार। बाकी एक सीक्वेंस में तो जाहिर सी बात है कि 5 बड़ी संख्या है, 5 से भाग लगाऊंगा तो 5 कम बार आएगा, 5 के कम पेयर बनेंगे, मतलब कहने का 5 कम बार आएगा तो कम पेयर बनेंगे, और 2 का भाग लगाऊंगा तो ज़्यादा बार आएगा 2, तो ज़्यादा पेयर नहीं बनाना, अपने को कम पेयर बनाना है, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे कम पेयर बनेगा। तो देखो 5 से भाग लगाए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, क्लियर, सही बात है। अब यहाँ पे देखा 5 दूना 10, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? 5 दूना 10, इसके आगे हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, 2 तो छोटा है ना भाई, अब तो होना ही नहीं है ना, तो जोड़ दो। 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। मतलब कहने का इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 16। 16 विल बी द करेक्ट उत्तर। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा प्यारे साथियों आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 6, 6 दूनी 12, है ना, 6 तिये 18, डेस 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 क्या लिखा है, और 630, ये आपके पास में सवाल लिखा हुआ है, गुणा 630, है ना। अब भैया ये सवाल लिखा, हमने देखा 6 कितनी बार आया, तो 6 देखा हमने, तो 6 भाग लगाओ इस 630 में 6 का, तो 6 कम 6, है ना। अब इसमें भागने का क्या जाएगा, 3 में भागने का, इसके लिए 0, और 6 पंजे 30, क्लियर हुआ। अब बचा क्या भैया, ब्रैकेट में वो देख लो, 6 का भाग लगाया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 तिये 18, है ना, और डेस 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 क्या मिला अपने पास में, 105। अब आप देख लीजिए भैया, इसमें जो 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 105 आ रहा है, क्योंकि इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का 2 भी 105 बार आया है, और 3 105 बार आया है। तो इस 3 से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। मतलब किससे, 2 से, तो 2 105 बार आ रहा है, मतलब 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है दोस्त, है ना। तो अब हम इस 105 में काय का भाग लगा लेंगे प्यारे भाई, 5 का, 5 का भाग लगा लो। देखो 5 का भाग लगाया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से भाग लगाया, 5 का 20, इसके आगे हल हो रहा है क्या, नहीं। तो 21 प्लस 4 कितना हो गया प्यारे भाई, 25। तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा प्यारे साथियों आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, देखिएगा क्या कहा गया, देखिएगा, है ना। सवाल है 9 गुणा 18 गुणा 27 गुणा डैश 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 729। तो आप देख लो कि 9 कितनी बार आए, तो हमने देखा 9, भाग लगा लो भाई साहब 729 में, तो 9 8 72, और 9 एकम 9, यानी कि 9 81 बार आ चुका है दोस्त। अब यहाँ से अपने भाग लगा लो, 9 एकम 9 क्या बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और डैश 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 क्या बचा भाई साहब आपके पास में, तो आपके पास में बचा 9 8 72, और 9 एकम 9, यानी कि 81 में काय का भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। तो प्यारे भाई 81 में हमने 5 का भाग लगा लिया, डिवाइड कर लिया, 5 एकम 5, कितना बचा आपके पास में, आप कहोगे साहब 5 एकम 5 हो गया, 3 बच गया, यानी कि 5 छंगे 30, क्लियर है। फिर 5 से भाग लगा लो, तो 5 तिया 15, इसके आगे हल हो रहा है क्या, नहीं। तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 19 विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, 19। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। बढ़ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा प्यारे साथियों आज का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है ना, 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा डैश 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 480। तो हमने देखा कि प्यारे भाई 4 कितनी बार आ रहा है, तो हमने 4 को देखा, यहाँ से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 0 का 0। अब हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्लियर है ना, और 4 तिया 12, और डैश डैश डैश, है ना। यहाँ पे क्या बचा अपने पास में, आप कहोगे साहब 120 बचा है, कितना बचा है, 120। अब बस इस 120 में भाग लगा लो काय का, 5 का। तो इस 120 में हमने भाग लगा लिया है दोस्त 5 का, तो 120 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, क्लियर बात है,
है ना। फिर भाग लगाया 5 चौका 20, जोड़ दो भाई साहब 24 + 4 कितना हो जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसके एंड में कितने जीरोस होंगे 28। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है का, है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है का? कल एक कमेंट आई थी दोस्त, उसमें बताया गया है भाई कि 1 से लेके 100 तक टोटल 11 जीरोस होते हैं। तो प्यारे भाई 1 से लेके 100 तक 11 जीरोस होंगे, पर बाकी जो हमारा सवाल था कि 1 से लेके अगर मैं 100 तक के नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, 100 तक के नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, बात ये थी। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो प्यारे भाई आप इस 100 में भाग लगा लो 5 का, है ना, क्योंकि 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए तब जाके 1 जीरो आएगा। आप खुद जानते हो कि अगर 2 × 5 करूंगा तो 10 आएगा, तो 1 जीरो मिलेगी, यानी कि 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो 1 जीरो मिलेगी। क्या बात समझ में आई? तो भाग लगा लो 5 का, 5 दूनी 10, है ना, और 0 की 0 और 5 चौका 20, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा प्यारे भाई 24। तो इसके एंड में कितने जीरोस मिलेंगी? 24 जीरोस मिलेंगी। क्या सभी को इतनी बात पल्ले पड़ी? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा प्यारे भाई आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया 7 × 14 × 21 × 28 डैश डैश गुणा, है ना, डैश 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 770, इसके एंड में कितने जीरोस होंगी? प्यारे भाई इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। क्या करना है आपको? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना, देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, है ना, 1 × 2 × 3 × डैश 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 86। तो प्यारे भाई क्या करना है? इस 86 में 5 का भाग लगाना है, सिंपल सी बात है ना। तो 5 एकम 5, कितना बच गया? 3 बचा, है ना, कितना हो गया 36, 5 7 35। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समस्या है किसी भाई को क्या? नहीं ना। 5 दिया 15, बस जोड़ दो, 17 + 3 कितना हो जाएगा बड़े भाई? 17 + 3 हो जाएगा 20। तो मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों अगर क्लास में मज़ा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और प्यारे भाई आप आपके मैथ्स को एकदम 0 लेवल से सुपर हीरो लेवल तक कंप्लीट कर सकें, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास में 2 × 4 × 6 × डैश 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 48 × 50। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं? बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो प्यारे भाई आप कहोगे इसमें कि सर 2 अपन निकाल लेते हैं। तो भाई साहब हमने देखा कि 2 कितनी बार आया, तो 2 आएगा, 25 बार बाहर निकालो तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 दूनी 4, 1 बच गया, कितना हो जाएगा 10। तो 2 पंजे 10। अब हमने देखा कि हमारे पास में बचा क्या है, थोड़ा व्यवस्थित इसको लिखते हैं हम, है ना। ये 25 है ना। अब ये बचा कितनी बार है ब्रैकेट के अंदर? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आने 2 तिया 6। क्लियर है। डैश 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 क्या बचा आपके पास में? 25। अब आप देख लो कि इस 25 के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2 तो 25 बार आ गया, बहुत बार आ गया। अब अपन देखेंगे 5 कितनी बार आएगा। तो भाग लगा लो भाई साहब 25 में 5 का, किसका? 5 का। 5 25 और 5 एकम 5, यानी कि कितने आ जाएंगे प्यारे भाई? 5 + 1 6 विल बी द करेक्ट उत्तर। क्या हो जाएगा? 6 विल बी द करेक्ट उत्तर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 90 डैश डैश 99 × 101 में नंबर ऑफ जीरोस के एंड में कितने जीरोस होंगे? प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।